पंजाब के मैदानी इलाकों में शदीद धुंध का राज। मोटरवेज मुख्तलिफ मकामात से हर किस्म की ट्रैफिक के लिए बंद कर दिए गए। मोटरवे M5 शेरशाह मुल्तान से जाहिर पीर तक, मोटरवे M3 फैजपुर से ननकाना साहिब तक बंद कर दी गई। मोटरवे M2 लाहौर से कोट मोमिन तक हर किस्म की ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया गया, जबकि M4 अब्दुल हकीम से मुल्तान तक और सियालकोट मोटरवे लाहौर से संबड़ियाल तक बंद है। तर्जुमान मोटरवे पुलिस की शहरियों को सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक सफर करने की हिदायत। मुल्क भर में शदीद सर्दी की लहर बरकरार, बड़ाई इलाकों में बर्फबारी का सिलसिला जारी। हर तरफ सफेदी छा गई। बर्फबारी के बायस इस दौर का जमीनी राब्ता भी मुनक़ता हो गया। आज़ाद कश्मीर के इलाके वादी लिपिया में खून जमा देने वाली सर्दी से निज़ाम जिंदगी मुतासर हो गया। बलूचिस्तान के शुमाली इलाके भी शदीद सर्दी की लपेट में आ गए। लिया में दर्जा हरारत -13 डिग्री को छू गया, जबकि गिलगित बल्तिस्तान -7, इस्तोर और हुंजा में पारा -6 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। कल्लाम और कल्लात में दर्जा हरारत -5 डिग्री तक चला गया। वफाकी काबीना का इजलास आज इस्लामाबाद में तलब कर लिया गया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास आज शाम 5 बजे होगा। काबीना इजलास में मुल्क की मजमूई सियासी और मुआशी सूरत हाल का जायजा लिया जाएगा। जिला कुर्रम में क़याम अमन के लिए फ़रीक़ैन के दरमियान मुआहिदा तय पाने का इम्कान। कमिश्नर हाउस कोहाट में ग्रैंड जिरगा आज दोबारा होगा। अमन मुआहिदे में बंकर्स का खात्मा, फ़रीक़ैन की भारी असलहे से दस्तबरदारी शामिल है। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ कहते हैं कि फ़रीक़ैन में उमूमी इत्तेफ़ाक़ राय हो चुका है। रास्तों की बंदिश के खिलाफ पारा चनार में धरने जारी हैं। पेशावर, लाहौर, कराची, झंग, मुल्तान, मुजफ्फराबाद, गिलगित बल्तिस्तान समेत मुख्तलिफ शहरों में भी धरने जारी। कराची धरनों का शहर बन गया। मजहबी जमात के 10 मकामात पर धरने जारी। एक और मजहबी जमात ने आज 60 मकामात पर धरने देने का ऐलान कर दिया। धरनों के बायस ट्रैफिक का निज़ाम बुरी तरह मुतासर हो गया। शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना। एम जिना रोड नुमाइश रंगी पर मरकजी शाहराह पर धरना जारी है। दोनों के अतराफ कई सड़कें बंद हैं। कुछ सड़कों पर ट्रैफिक एक ट्रैक पर रवा दवा है। मुतबादिल रास्तों पर ट्रैफिक का दबाव बढ़ गया। रियासती इदारों के खिलाफ मुल्क के अंदर और बाहर साजिशें हो रही हैं। इदारों के खिलाफ साजिश करके सिस्टम को तबाह करने की कोशिश की जा रही है। नहीं चाहते कि अंदरूनी मामलात में कोई मुदाखलत करे। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा तारिक फजल चौधरी का तकरीर से खिताब, कहा कि मुल्क नफरत की सियासत से आगे नहीं बढ़ सकता। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने लड़ना है तो नून लीग से लड़े, रियासती इदारों से नहीं। पाकिस्तान 56 इस्लामी मुल्कों में वाहिद एटमी ताकत है। कराची के इलाके गुलिस्तान जौहर की फर्नीचर मार्केट में लगी आग पर काबू पा लिया गया। 30 से ज्यादा दुकानें जलकर खाकस्तर हो गईं। भारी मालियत का फर्नीचर जल गया। आग लगने की वजह ताहाल मालूम ना हो सकी। 6 फायर टेंडर्स ने आग बुझाने का अमल में हिस्सा लिया, जबकि दुकानदारों और अहले मोहल्ला ने दुकानों से कुछ फर्नीचर निकालकर जलने से बचा लिया। साल नौ की आमद नए साल की खुशामदीद के लिए पाकिस्तान समेत दुनिया भर में तैयारियां जारी। 2025 का सबसे पहले आगाज न्यूजीलैंड से होगा और शानदार आतिशबाजी से नए साल को खुशामदीद कहा जाएगा। सिंध पुलिस की साल नौ पर आवाम से भरपूर मुआवनत की अपील। IG सिंध कहते हैं कि शहरी हवाई फायरिंग, आतिशबाजी, वन विलिंग से गुरेज करें। कराची में दफा 144 का निफाज किया जाएगा। खिलाफ वर्जी करने वालों से कोई रियायत बरती नहीं जाएगी। साबिक अमरीकी सदर जिमी कार्टर की आखिरी रसूमात 9 जनवरी को वाशिंगटन में होंगी। जिमी कार्टर की आखिरी रसूमात सरकारी सतह पर नेशनल कैथेड्रल में अदा की जाएंगी। कार्टर की 6 रोजा सरकारी रसूमात हफ्ते से उनके आबाई शहर जॉर्जिया से शुरू होंगी, जो कि जनवरी को अमेरिका भर में जिमी कार्टर के लिए यौम सोग मनाने का ऐलान भी किया गया है। और स्कॉटिश जूनियर ओपन स्क्वॉश टूर्नामेंट में पाकिस्तानी खिलाड़ियों का शानदार कारकर्दगी का मुजाहरा। 4 मुख्तलिफ कैटेगरीज में टाइटल जीत लिए। 3 दीगर एज कैटेगरीज में पाकिस्तानी प्लेयर्स ने तीसरी पोजीशन अपने नाम कर ली।
बॉयज़ अंडर 13, बॉयज़ अंडर 15, बॉयज़ अंडर 17 और गर्ल्स अंडर 13 कैटेगरीज में कामयाबी हासिल की गई। दीगर कैटेगरीज में भी कौमी खिलाड़ियों ने नुमाया कारकर्दगी दिखाई।